अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल वहीद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नाउ इन्फॉर्मेटिव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आलमी सतह पर फैले हुए मजहबी तसादुम को तफसील से आपके सामने बयान करेंगे और इसके फैले हुए असरात भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये मजहबी तसादुम की जो सतह है ये ज़रा मख्फी है, क्योंकि आज दुनिया में मजहब से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है और ये मामला खालिसतन मजहबी है। इसलिए आम तौर पर तो लोग इसके बारे में गुफ्तगू भी पसंद नहीं करते। वो ये कि यहूद व नसारा के दरमियान एक बड़ी चपकलिश भी सदियों से चली आ रही थी। इस मजहबी चपकलिश में सबसे फाल यहूदी हैं, जो अपनी कई सदियों की जद्दोजहद और मेहनत के नतीजे में ईसाई दुनिया को फतह कर चुके हैं। लेकिन सब ईसाई एक जैसे नहीं हैं। रोमन कैथोलिक ने भी अगरचे हथियार डाल दिए हैं, लेकिन इनके दिलों में यहूदियों की मोहब्बत नहीं है। आज भी फ्रांस के अंदर एंटी सेमिटिज्म फिर सर उठा रहा है और फ्रांसीसी हुकूमत बड़ी तशवीश में है। ईसाइयों के दिलों में यहूदियों के खिलाफ गुस्सा और नफरत है कि इन्होंने हमारे खुदा के बेटे को सूली पर चढ़ाया था, लेकिन मजमूई तौर पर वो हथियार फेंक चुके हैं। इनका पोप यहूदियों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सूली दिए जाने के इल्जाम से भी बरी कर चुका है। नाज़रीन, अब इन यहूदियों का प्रोग्राम क्या है? इनका कहना यह है कि हम खुदा के बुरगजीदा और चुनिंदा बंदे हैं। वी आर द चूजन पीपल ऑफ द लॉर्ड। वो ये कहते हैं कि हम पूरे इंसान हैं। बाकी इंसानों को वो गोयम्स या गेंटाइल्स कहते हैं कि ये इंसान नहीं है, इंसान नुमा हैवान है और हैवानों का इस्तेहसाल करना इंसानों का हक है। आप घोड़े को टांगे के अंदर जोत देते हैं कि ये आपका हक है। आप बैलों को हल के अंदर जोत देते हैं, ये आपका हक है। आप बकरी, गाय, बैल, ऊंट का गोश्त खाते हैं, ये आपका हक है। इसी तरह वो कहते हैं कि हमारा हक है कि इन लोगों को जिस तरह चाहे लूटें, जिस तरह चाहे इनसे खिदमत लें और जिस तरह चाहे इनका खून चूसें। ये इनके तालमूद में है, जो इनकी फिका की किताब है। इस किताब में साफ लिखा है कि जेंटाइल्स को धोखा देना, इनको लूट लेना, इनका माल चोरी करना, इनको कत्ल करना, इनका खून चूसना, इनका इस्तेहसाल करना यहूदियों का हक है। यह है तालमूद की तालीम। नाज़रीन, कुरान मजीद में इसका जिक्र इन अल्फाज में किया गया है कि वो कहते हैं कि इन उम्मीयीन यानी गैर यहूदियों के बारे में हमसे कोई मवाखिजा नहीं होगा। वो कहते हैं ये उम्मीयीन जेंटाइल्स हैं जिनके पास कोई किताब नहीं है। किताब तो हमारे पास है, यानी तौरात, क्योंकि वो कुरान और इंजील को तो मानते नहीं है। वो कहते हैं कि उम्मीयीन के बारे में हम पर कोई परसिश नहीं है, हम जो चाहे इनके साथ करें। लिहाजा वो दुनिया पर ऐसा गलबा चाहते हैं कि इंसानियत को हैवानियत की सतह पर ले जाए। चुनाचा इनका बैंकिंग सिस्टम के जरिए जो मुआशी प्रोग्राम है, यानी वर्ल्ड बैंक, IMF, ट्राइब्स का मुआहिदा वगैरह, इससे इनके पेश नजर ये है कि पूरी दुनिया मजदूरों में तब्दील हो जाए। वो बस काम करे और जो कुछ इनकी आमद हो वो बैंक के सूद की शक्ल में हम खींच ले। हमें पूरी दुनिया पर हुकूमत नहीं करनी। अगर हम दुनिया में बराह रास्त हुकूमत करेंगे तो दुनिया में बगावत होगी। महकूम हमारे खिलाफ बगावतें करेंगे, हम इन्हें कत्ल करेंगे तो वो भी हमें कत्ल करेंगे। यानी आज यहूदी फलस्तीनियों को कत्ल कर रहे हैं तो फलस्तीनी भी खुदकुश हमले करके कभी 20 कभी 15 यहूदी मार देते हैं। तो इसकी क्या जरूरत है? हुकूमत करने का असल मकसद तो यही होता है कि टैक्स लेना, रेवेन्यू इकट्ठा करना और बस। वो टैक्स और रेवेन्यू हम अपने बैंकिंग के निजाम के तहत ले लेंगे। सारी दुनिया का कारोबार बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के जरिए हमारे हाथ में होगा। नाजरीन, आपको याद होगा कि कभी गली गली सोडा वाटर, एरेटेड वाटर बनाने की मशीनें लगी होती थी। किसी के पास थोड़ा सा पैसा होता था तो वो सोडा वाटर की बोतलें बनाकर बेचा करता था, जबकि अब आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। आप 7up, पेप्सी और कोका कोला के डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, खुद तैयार नहीं कर सकते। पहले क्या होता था कि गरीब आदमी झोंपड़ी के अंदर ढाबा खोल कर बैठा हुआ है, एक चूल्हा जलाकर इसके ऊपर कुछ पका कर बैठा हुआ है। अब वो सब कुछ खत्म हो रहा है। अब 5 स्टार होटल है। अब तो दुबई में 7 स्टार होटल बन गया है, जहां कई हजार डॉलर एक रात का किराया है। अब तो पूरी दुनिया के अंदर मल्टीनेशनल का तसल्लुत है। पर्ल कॉन्टिनेंटल्स है, शेरटन की चेन है, हॉलीडे इन की चेन है। ये तो यहूदियों का एक प्रोग्राम है कि पूरी दुनिया का मुआशी इस्तेहसाल करना है। और इसमें उसूल ये है कि जैसे आप घोड़े को टांगे में जोत कर शाम को कुछ कमाई करते हैं, तो थोड़ा सा चारा, कुछ दाल चने घोड़े को भी डालते हैं ताकि वो अगले रोज जोते जाने के काबिल हो जाए। यानी कुछ ना कुछ सब्सिस्टेंस लेवल इसको भी देना पड़ेगा।
लिहाजा यहूदियों का उसूल ये है कि तुम मेहनत मजदूरी करो, तुम्हें उजरत मिल जाएगी, लेकिन इसकी मलाई हम खींच लेंगे। तो यहूदियों का एक प्रोग्राम ये है जिसे इनकी तरफ से ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया जा रहा है। इस ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ अगर दुनिया में कहीं रद्द अमल है तो यूरोप और अमेरिका में है। हमें तो पता भी नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमें आगाही है ही नहीं, हमारी जानकारी ही नहीं है। हमें क्या पता कि नूए इंसान की किस्मत के बारे में क्या फैसले हो रहे हैं। ये ग्लोबलाइजेशन के लिए कभी सेटल में जमा होते हैं तो कभी डेवोस में और कभी वाशिंगटन में, और हर मकाम पर इस ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ निहायत अजीम मुजाहरे हुए हैं। लेकिन हमारा हाल ये है कि नहीं लेते करवट मगर अहले कश्ती, पड़े सोते हैं बेखबर अहले कश्ती। इसके साथ साथ नाजरीन, इनका दूसरा प्रोग्राम अजीम तर इसराइल का कयाम है कि हमें अरब दुनिया के ऐन दरमियान में एक बड़ी मुमलिकत जरूर बनानी है। ये ग्रेटर इसराइल इन तमाम इलाकों पर मुश्तमिल होगा। वैसे तो वो अपने दौरे इंतशार में पूरी दुनिया में रहे हैं, लेकिन ग्रेटर इसराइल में वो फलस्तीन, शाम, तुर्की का मशरकी और जुनूबी हिस्सा, मिस्र का जोशन जो दरिया नील का जरखेज डेल्टा है, और इराक के अलावा सऊदी अरब का शुमाली हिस्सा जिसमें खैबर है, और मदीना मुनव्वरा जहां इनके 3 कबीले आबाद थे, इसकी तरफ पेशरफ्त हो रही है। चनाचा इराक को अमेरिका ने फतह किया तो शेरून ने कहा कि अनकरीब इराक पर हमारा कब्जा होगा। नाजरीन, इसके बाद तीसरी चीज जो इनके पेश नजर है वो मस्जिद अक्सा को गिरा कर तीसरा मौबद सुलेमानी यानी थर्ड टेम्पल ऑफ सुलेमान को तामीर करना है। पहला टेम्पल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, हम तो इसे मस्जिद कहेंगे, वो टेम्पल कहते हैं। ये 1000 साल कबल मसीह में बना था, लेकिन 586 कबल मसीह में इराक के बादशाह बख्त नसर ने, जिसके हाथों यहूदियों की तबाही हुई, इस टेम्पल की ईंट से ईंट बजा दी थी। इसीलिए इसराइल को सबसे ज्यादा खतरा इराक से था कि पहले भी हमारी तबाही एक इराकी बादशाह के हाथों हुई थी, फिर इसे 150 बरस के बाद दोबारा तामीर किया गया। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा समावी के 40 बरस बाद रोमियो के जनरल टाइटस रोमी ने इसे भी गिरा दिया, और 70 ईस्वी से आज तक वो गिरा पड़ा है। इसे तकरीबन वो 1000 बरस हो चुके हैं। वो कहते हैं अब हमें इसे दोबारा बनाना है। इसकी जगह पर मस्जिद अक्सा बना दी गई थी, और इस पत्थर पर जहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शब मेराज में आसमानी सफर शुरू हुआ था, उम्मी खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने एक गुम्बद बना दिया था। आप BBC वगैरह पर देखते हैं कि यरूशलेम से कोई नुमाइंदा बात कर रहा हो तो वो पसे मंजर में बहुत बड़ा सुनहरी गुम्बद होता है। ये कुब्तुस सखरा डोम ऑफ द रॉक है। तो वो कहते हैं इन दोनों को हम गिराएंगे और अपना तीसरा मोहब्बत तामीर करेंगे। नाज़रीन, मोहब्बत की तामीर के हवाले से अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जब इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच जाए और आप उससे मुतालिक जानकारी भी हासिल कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।